नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन लगातार आपको राजीव क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो सोल्यूशन है दोस्तों वो प्रोवाइड कर रहा है। उसी क्रम में हम लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 है यानी जनन स्वास्थ्य, उसमें आगे बढ़ें, आपको समझाएं। उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें जिससे शिक्षा जगत से संबंधित जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो आपको मेरे बच्चों मिलती रहे। बढ़ते हैं सेक्शन में क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव क्वेश्चन है। पूरे टॉपिक को एक तरह से सिलेबस को यहाँ इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें हमारे सहयोगी भूपेंद्र भाई भी इसमें शामिल रहते हैं, जो कि पूरे टॉपिक को ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो कि आपको कहीं से भी ना छूटा मिले, सब जो है इंक्लूड हो जाए। तो देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है आपके सामने। पहला जो प्रश्न इन्होंने चूज किया है वो आपके लिए है क्या, मानव जनन क्षमता सीमित रखने के उपायों पर वर्णन करिए भाई। दूसरा, भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन करिए। अगला, गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने में पुरुषों तथा अपनाए गए रोध या बैरियर विधियों का संक्षिप्त वर्णन करिए। साथ ही परिवार नियोजन की जो पहली हेडिंग थी उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे अच्छी बात मेरे बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पे जो ये मुहिम शुरू की गई है ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के द्वारा, इसमें इस तरह के टॉपिक्स पे, प्रश्न पे आपसे बात हो पा रही है, आपको क्वेश्चन समझाया जा पा रहा है, जबकि यह चीज आपको क्लासेस में मिलनी चाहिए जो कि कहीं नहीं मिलती। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो तो थोड़े बहुत देते हैं, क्योंकि मैं भी कोचिंग से बिलोंग करता हूं, अच्छे से जानता हूं। साथ ही साथ जो आपके रेगुलर क्लासेस हैं, यानी स्कूल की बात करें, वहां कतई इस चैप्टर को छूने का प्रयास नहीं किया जाता, जो कि समाज की दृष्टि से भी आवश्यक है, सिलेबस में शामिल किया गया है। और आपके एजुकेशन के बेसिस पे अब अच्छे क्वेश्चन इसमें से बोर्ड एग्जाम में बनने लगे। तो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि आप अच्छे से इस चीज को समझ लें, तो उस मौके का आप उपयोग करें मेरे बच्चों। ध्यान देखें, दिया है परिवार नियोजन की आवश्यकता के लिए जो है आप क्या करेंगे। ये देखिए, अभी लघु उत्तरी में हमने प्रश्न पढ़ा है ना, क्वेश्चन सीरीज में ये बात है। आप क्वेश्चन सेट लेते हैं, क्वेश्चन बैंक लेते हैं, आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें जो है हमने अभी पिछला जो सेक्शन हुआ है उसमें मैंने जो है समझाया है, पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा मेरे बच्चों। किसके लिए, परिवार नियोजन की क्या विधियां हैं इसके बारे में बात हुई। अब उसमें एक छोटा सा पोर्शन जुड़ जाता है, मानव जनन क्षमता को सीमित रखने के उपाय। इस पर चर्चा नहीं होती, यहां आप थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड। इसमें क्या है मेरे बच्चों, मानव के जनन सदैव सक्रिय रहते हैं और इनमें युग्मक कोशिकाएं निरंतर बनती रहती हैं। जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मानव की अपनी जनन क्षमता को सीमित रखना अत्यंत आवश्यक है तथा इसके लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाना है। उनमें से कुछ नीचे दिया गया है। अब एक चीज यहां समझ लीजिए, जो अदर एनिमल है मेरे बच्चों, उनका जो है ब्रीडिंग सीजन होता है, यानी सेक्सुअल बिहेवियर करने का एक सीजन होता है। वो सिर्फ उस सीजन में है सेक्सुअल बिहेवियर कर सकते हैं, दे कैन बॉर्न चाइल्ड्स एंड दैट पर्टिकुलर सीजन्स। लेकिन मेरे बच्चों, जो ह्यूमन बॉडीज हैं या कह दें ह्यूमन बींग्स हम आप हैं, वह जो है पूरे सीजन कंप्लीटली एक्टिव होते हैं और सेक्सुअल बिहेवियर कर सकते हैं। तो यह एक बड़ी समस्या है जिसके बेसिस पे पॉपुलेशन बढ़ना श्योर है। इस वजह से कहीं ना कहीं हमें सीमित करने की, यानी मानव जनन क्षमता को सीमित करने के उपाय सोचना अति आवश्यक है अदर एनिमल की अपेक्षा। ठीक है, तो मानव की यह व्यवस्था जो यहां दी गई है कि मानव की जो जनन क्षमता उसको कैसे सीमित किया जाए, उसके कुछ संसाधन या कुछ व्यवस्थाएं इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही है, बताई जा रही है, उन पर आपको ध्यान देना है मेरे बच्चों। क्या है, सामान्यतः प्राकृतिक तथा रोधक जो विधियां हैं वही इसमें आएंगी। यहां देखिए दिया है आवधिक आत्मसंयम, इसे कहते हैं पीरियाडिक अटेंडेंस। इसका क्या मतलब, एक निश्चित पीरियड में ही सेक्सुअल बिहेवियर करना या फिजिकल रिलेशन स्थापित करना। जैसे स्त्री तथा पुरुष केवल सुरक्षित काल में ही मैथुन या संभोग करें। हमने आपको बताया था सुरक्षित काल क्या है। यमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है मेरे बच्चों, तो एक हफ्ते पहले से एक हफ्ते बाद तक का जो समय पीरियड होता है, वह जो है
क्या होता है, अनसेफ के बेसिस पे जाना जाता है, उसके बाद जो है सेफ्टी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, शेष दिनों में आत्मसंयम रखें। स्त्रियों में मासिक धर्म, माहवारी या रजोधर्म जिसे कहते हैं, कि 1 सप्ताह पूर्व तथा 1 सप्ताह बाद तक का समय सुरक्षित काल माना जाता है। स्पष्ट दे दिया है मेरे बच्चों कि 1 हफ्ते पहले से 1 हफ्ते बाद तक मेंस्ट्रुअल साइकिल कि आप सेक्सुअल बिहेवियर करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हैं। ध्यान रखिएगा, नहीं कहा इसने, कम है, नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है, मे बी पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आगे वाले पोर्शन में इन्होंने देखिए दिया है, सहवास करने से गर्भधारण की जो संभावनाएं हैं क्या है, कम हो जाती हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक, आगे दिया है दूसरा, क्रियात्मक विधियां या फिजियोलॉजिकल जो मेथड है उनका जो उपयोग आप करेंगे उसके बारे में। इस विधि का प्रयोग स्त्रियों के मासिक चक्र से होने वाले परिवर्तन तथा उनके होने वाले समय का ज्ञान होने के आधार पर, यह बात अगर मैच्योर फीमेल पार्टनर है तब भी संभव है, सिर्फ मेल इसमें कुछ नहीं कर सकता, फीमेल को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, चूंकि द्वितीय अंडक कोशिका केवल 24 घंटे तक ही निषेचन योग्य रहती है, याद रखेंगे, एक बना फीमेल में 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, अन्यथा वो क्या है, फर्टिलाइजेशन योग्य नहीं होगा, एक्सेप्शन मिल सकता है मेरे बच्चों। अतः इस विधि में अंडोत्सर्ग के संभावित दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संभोग नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कब होगा ऐसा, यहां का उसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। अंडोत्सर्ग के समय की जो पहचान है वो क्या है, अंडोत्सर्ग के समय हल्की सी पीड़ा होती है, शरीर का ताप कुछ बढ़ जाता है तथा गर्भाशय की जो ग्रीवा का दीवार है उसे क्या है, अत्यधिक चिपचिपे श्लेष्म का श्रावण होता है। और इन तीनों बातों का ज्ञान सिर्फ फीमेल पार्टनर ही आपको बता सकता है और कोई नहीं। ठीक है, जिससे आप, अब यहां आपको सिलेबस में दिया है इतनी डिटेल में और अच्छे से बताया है मेरे बच्चों, ताकि आपको ज्ञान हो और मिसबिहेविंग से आप जो पेयरिंग करते हैं उससे बचें और कहीं ना कहीं जो फैमिली प्लानिंग है वो आप कर सके। आगे देखिए मेरे बच्चों, तीसरा टॉपिक दिया है आंतरिक मैथुन या बाह्य स्खलन। इसमें क्या है, क्वाइटिस इंटरप्शंस कहते हैं ऐसी स्थिति में जब पुरुष सहवास या संभोग के समय स्खलन या एजुकेशन कर रहा हो तो उस समय जो उसका सेक्सुअल पार्ट है उसको बॉडी से बाहर कर ले। इस स्थिति में जो एजुकेशन है जो योनि लिंग से बाहर निकाल ले तो वीर्य का जो संचय है उससे बच जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। इस स्थिति में वीर्य क्योंकि बाहर हो गया तो एक फर्टिलाइज नहीं हो। ठीक है, आगे देखें मेरे बच्चों, स्तनपान, अनावर्त, लैक्टेशनल अब्रहंसन, यानी सामान्यतया प्रसव के बाद 4 से 6 माह तक स्त्रियां का आर्तव चक्र रुका रहता है, अतः माने कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होकर के एग नहीं बनता है, तो उस कंडीशन क्या होगा, तब अधिक निश्चित होता है जब माता शिशु को पूरी तरह स्तनपान कराती रहती। अगर स्तनपान नहीं करा रही तो उस स्थिति में निश्चित नहीं है इस बात का। ठीक है, इस अवधि में गर्भधारण की जो संभावना है प्रायः नहीं रहती। जब आप बच्चे को मिल्क दे रही हैं, दूध पिला रही हैं, उस दौरान लगभग 4 से 6 महीने बच्चों के होने की कोई संभावनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है गर्भधारण नहीं कर पाएंगे, तो वहां आपके बचाव का एक संभावना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मिल्क अगर आप बच्चों को प्रोवाइड कर रही हैं, मतलब दूध पिला रही हैं तो, स्तनपान करा रही हैं तो, अन्यथा नहीं तो ऐसा नहीं है। वहीं देखिए, यह भी सत्य है कि इस प्रकार की जो विधियां हैं पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, यह भी बात मैंने अभी कह दिया, क्योंकि असफलता की संभावना भी इसमें काफी होती है ना। फैमिली प्लानिंग के बारे में जो आपने सोचा है वो कहीं ना कहीं इसमें बाधित हो सकता है मेरे बच्चों। आगे देखिए, कुछ यहां उपाय आपको दिया गया है, उनमें से देखिए रोधक विधियां हैं। रोधक विधियां यानी बैरियर मेथड, रोधक विधियां जिनके द्वारा शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने से किसी प्रकार रोका जाता है, इस प्रकार की युक्तियों पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के लिए ही क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। बैरियर्स जिन्हें आप कहते हैं,
पहला तो क्या था, निरोध या कॉन्डोम, कॉन्डोम या लैटेक्स ऐसी किसी अन्य पदार्थ की बनी छिद्र रहित पतली थैली सी होती है कॉन्डोम, यहां देखिए दिखाया गया है। इसका उपयोग पुरुषों तथा द्वारा किया जाता है। संभोग के समय पुरुष अपने शिश्न पर चढ़ा लेते हैं, जिससे स्खलन के समय वीर्य कॉन्डोम में ही रह जाता है और शुक्राणु स्त्री के जनन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। निरोध के रूप में स्त्रियों के लिए फेमिडो होता है। इनका प्रयोग गर्भ धारण नहीं हो सकता, अतः यह गर्भ निरोधन का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। निरोधन के समय यौन संचरित रोग से भी इसकी सुरक्षा मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोग जो संचरित होकर के आप तक पहुंच रहे हैं उनको आप यहां रोक सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, यह जो है मेल के लिए है कॉन्डोम और ये क्या है, फीमेल के लिए बनाया हुआ आपको कॉन्डोम यहां मिल रहा है। तो उस स्थिति में मेल फीमेल दोनों जो है अलग अलग, स्त्री के लिए और पुरुष के लिए अलग अलग कॉन्डोम संचरित है, बनाया गया है। इसका उपयोग करके आप जो है यौन संबंधी जो रोग हैं उनसे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा है वो कॉपर टी का है, इसको देख लीजिए आप। अंतःगर्भाशयी युक्तियों में अंतरोपण तथा कॉपर टी की भी बात करेंगे आप यहां। इंटरयूटेराइन डिवाइसेस यानी आईयूडीएस, इस विधि में प्लास्टिक या तांबे या स्टील की कोई युक्ति चिकित्सक द्वारा योनि अथवा गर्भाशय में रोप दी जाती है। जितने समय तक यह युक्ति रोपित रहती है, भ्रूण का रोपण गर्भाशय में नहीं हो पाता। इस अन्य युक्तियां लिप्सस के नाम से भी जानी जाती है। तो कॉपर टी जैसी कुछ चीजें हैं जिसको कि आप देखते हैं, ये डिवाइस है जिसको कि रोप दिया जाता है योनि में, और वहां आप देखेंगे कि भ्रूण जो है वह कह दें प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। लूप जैसा इनका स्ट्रक्चर दिया है, उसी में देखिए कॉपर टी की बात हमने कहा, कॉपर टी होता है। वहीं देखिए अगला दिया है कॉपर 7 भी पाया जाता है ना। हार्मोन्स मोचक आयोडीसी होते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स देते हैं, उसकी वजह से भी रुकता है। और LNG20 भी एक ऐसा ही हार्मोन्स होता है। वहीं देखिए बच्चों में अंतराल के लिए IUD आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में इस प्रकार की युक्तियों का काफी प्रचलन है। कौन सा? IUD। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? देखिए अब रासायनिक विधियों की बात करेंगे। रासायनिक विधियों में क्या है, कुछ गोलियां आदि हैं जिनको खाने वाली गोलियां, लगाने वाली क्रीम, अंतर रोपित करने वाले रसायन आदि जो है इसमें आएंगे, जो कि केमिकल के रूप में आपके पास उपलब्ध होंगे। ध्यान रखिएगा। पहला है गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्सेप्टिकल्स पिल्स। अब कई प्रकार की जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं जैसे मालाडी, मालायन, सहेली आदि बाजार में उपलब्ध हैं तथा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। स्त्रियों की प्रतिदिन एक गोली खानी पड़ती है, इससे गर्भधारण की जो संभावनाएं हो समाप्त हो जाती है। इन गोलियों से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की निश्चित मात्रा होती है। आपसे पूछा जाता है कौन सा हार्मोन्स होता है, याद रखेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों हार्मोन्स का स्तर बने रहने से पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का स्राव बहुत कम होता है। अतः होगा क्या, ग्रफियन जो पुटिकाएं हैं वो परिपक्व नहीं होती। इस वजह से गर्भ निरोधक गोलियों का काफी प्रभावी होती हैं तथा प्रायः इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ठीक है, फिर भी कभी कभी लंबे समय तक इन गोलियों के लेने से कुप्रभाव भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे उल्टी, जी मचलाना, चक्कर आना, महामारी से संबंधित है ना। अतिरिक्त दिनों में कभी कभी रुधिर स्राव होना, उदर पीड़ा होना, मोटापा बढ़ना, स्तन के कैंसर आदि। सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं सप्ताह में एक बार ही एक गोली ले जाती है। यहां एक चीज ये अच्छी है और इसे अधिक सुरक्षित भी माना गया है। यहां तक उम्मीद है आपको बात क्लियर हो रही होगी।
अब देखिए मेरे बच्चों, आगे दिया है ऑपरेशंस की चर्चाएं की गई हैं, उसकी भी बात यहां कर लेते हैं। आजकल कुछ ऐसी गोलियां भी आपके पास उपलब्ध हैं, जो गोलियां क्या है, संभोग के 72 घंटे के भीतर ली जाती हैं। इनका उपयोग बलात्कार, असुरक्षित यौन संसर्ग के बाद आपातकालीन अवस्था में किया जा सकता है, जिससे गर्भ संभवता बच जाए। यानी कि प्रेगनेंसी न हो उसके लिए 72 घंटे 72 आवर्स की गोलियां भी आती हैं। उसको अगर आप ले लेते हैं और उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो गर्भधारण है वो आपका रुक सकता है। अन्य रासायनिक गर्भ निरोधक की बात करें, अदर केमिकल की बात करें, तो झाग गोली, जल, क्रीम आदि भी गर्भ निरोधक का काम करती हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ योनि मार्ग में स्थानीय रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी योनि में इनके छिड़काव के बाद सेक्सुअल बिहेवियर अगर होता है तो होगा क्या कि आप बच्चे को कंसीव नहीं कर सकती, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी। आगे बढ़ें। इंजेक्शंस और अंतरोपण। इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन क्या है? आजकल स्त्रियों को प्रोजेस्टेरॉन जैसे एक पदार्थ यानी डीपो प्रोपेरा के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इनसे क्या होगा? एक इंजेक्शन का प्रभाव 3 महीने तक रहता है। इसी प्रकार प्रोजेस्टेरॉन के बारीक नोरप्लांट कैप्सूल को शल्य क्रिया द्वारा त्वचा के नीचे आरोपित कर दिया जाता है। ये कैप्सूल 5 वर्ष तक गर्भ निरोधन का कार्य करते हैं। आप समझ सकते हैं, शल्य चिकित्सा द्वारा नोर प्लांट कैप्सूल भी आता है, जिसको प्लांट कर दिया जाता है आपकी बॉडी में, और यह गर्भ निरोधन का काम करता है। अब वेक्टेटॉमी, ट्यूबेटॉमी की बात हो रही है, देख लीजिएगा। जो पुरुष नसबंदी है उसमें शुक्रवाहिनी को काटकर बांधा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको याद रख लीजिएगा। वहीं देख लीजिएगा, फैलोपियन नलिकाओं की बात करें तो यहाँ गर्भाशय की स्थिति में यहाँ ये देखेंगे ट्यूब यानी फैलोपियन नलिकाएं यहाँ काटी जा रही हैं। कहाँ? फीमेल की बॉडी में। फीमेल में जो नसबंदी है उस स्थिति में यहाँ देखेंगे फैलोपियन नलिका, और यहाँ मेल में शुक्रवाहिनी की जो नलिकाएं हैं उनको काटा जा रहा है। आगे बढ़िए। स्थायी विधियां नसबंदी से ही है, ट्यूबेटॉमी और वेक्टेटॉमी। स्थायी विधियां परमानेंट मेथड। शल्य क्रिया विधियां और बंधाकरण या स्टेरिलाइजेशन के बेसिस पे ये कहलाती हैं। स्त्री अथवा पुरुष द्वारा स्थायी विधि के रूप में इसको अपनाया जाता है। अब ये स्थायी विधियां क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहां पुरुषों का बंध्याकरण या शुक्रवाहिका विच्छेदन, जिसको आप क्या कहते हैं, वेक्सेटॉमी कहते हैं। ट्यूबोटॉमी याद रखिएगा, फीमेल बॉडी के बेसिस पे। इसमें क्या है? शल्य क्रिया द्वारा पुरुषों के विषण कोश के ऊपरी भाग में शुक्रवाहिनियों को काटकर इनके दोनों कटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है। इसमें विषणों में बनाए गए शुक्राणु बाहर नहीं आने पाते हैं। ऐसे पुरुषों द्वारा समागम करने पर स्त्री का गर्भास्थन नहीं होता है। तो यहां देखिए क्या होगा, शुक्रवाहिनियां बांधी जाएंगी, काटी जाएंगी, उसको बांध दिया जाएगा। किस में? वेस्टेटॉमी में। अब ट्यूबेटॉमी की थोड़ी सी बात करें। महिला जो बंध्याकरण है यानी महिला में क्या उपयोग किया जाता है, तो वहां ट्यूबेटॉमी है, तो ट्यूबेक्टॉमी नाम देते हैं। शल्य क्रिया द्वारा स्त्री के दोनों ओर की गर्भाशय नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। इसमें अंडाशयों के बने अंड गर्भाशय नलिका में नहीं आ पाते, फलतः स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाती, किंतु माहवारी चक्र सामान्य रूप से चलता रहता है। आजकल लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा भी महिलाओं का ऑपरेशन सुगमता से हो रहा है। चीन में सिलिकॉन का एक ऐसा वैक्सीन तैयार किया गया है जिसे पुरुषों की शुक्रवाहिनियों में लगा दिया जाता है और इससे शुक्राणु को बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो आप देख लीजिए तकनीकी कहाँ जा रही है। चीन जैसे
देशों में इस तरह की भी व्यवस्था बनाई जा चुकी है जिससे गर्भ निरोधन किया जा सके और पॉपुलेशन कम किया जा सके। हमारे देश में भी मेरे बच्चों इस तरह की जो तकनीकी है उनकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश लगातार अशिक्षा, बेरोजगारी, इस तरह की कुपोषण जैसी जो समस्याएं हैं उनसे जूझ रहा है। इनसे बचने के लिए आपके पास प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ स्पॉन्फेटिक जो नॉलेज है वो होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है मेरे बच्चों वो है जागरूकता, जिसे अवेयरनेस आप कहेंगे, और कक्षाओं के माध्यम से यह आपको मिल रहा है। इसका आप बच्चों उपयोग करिए इस ज्ञान के रूप में भी, और क्या करिए, इसको अपने जीवन में भी उतारिए, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, जो समस्यात्मक रूप से अगला जो प्रश्न चूज किया गया है वो क्या है? जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट एवं जन नियंत्रण पर आपको निबंध लिखना है। निबंध आप जानते हैं, लेकिन जनसंख्या पर क्या लिखना है विस्फोट पर, उसको समझ लीजिए। किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि उस देश के जनसंख्या घनत्व को बढ़ाती है, ये तो आप जानते हैं। जन घनत्व जनसंख्या बढ़ने से ही बढ़ता है। आगे दिया गया है, यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस प्रकार की वृद्धि से अनेक दुष्परिणाम सामने आए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहले ही दूसरे स्थान पर है। पहले था, अब क्या है, प्रथम स्थान पे है। जबकि यहां प्रथम देख लीजिएगा, उपलब्ध क्षेत्रफल की हम बात करें तो हम बता चुके हैं 7वां हिस्सा विश्व का क्षेत्रफल के रूप में भारत के पास है। क्षेत्र तथा जनसंख्या का घनत्व क्या है? 1:6.5। इस भूमि पर प्रति वर्ग की भी जनसंख्या 208 है, जबकि विश्व का जो जन घनत्व है वो क्या है? 1:3.3। अब देख लीजिए, ये अनुपात कितना अंतर है। आगे देखिए, सीमित क्षेत्र, इतनी बड़ी जनसंख्या, बड़ी बड़ी समस्याएं तो होंगी ही। साथ ही विशेषकर भारत में जैसे गरीब विकासशील देश में जहां जनसंख्या अगर बढ़ रही होगी तो समस्या आएगी। आर्थिक विकास में हर ओर अवरोध उत्पन्न कर रही होगी। यह जनसंख्या विस्फोट है जिसके कारण देश विकास नहीं कर पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि हर तरफ हाहाकार रोजगार को लेकर के, कुपोषण को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के उठता रहता है। अगर जनसंख्या सीमित होगी तो सबको रोजगार मिल सकता है, सबको स्वस्थ भोजन, स्वच्छ भोजन मिल सकता है, तो जरूरतें जो हैं फिजिकली वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो पाएंगे। लेकिन जनसंख्या लिमिटेड होनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट हमारे दो वाला दोस्तों आपके जीवन में होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूटिव बन सकती है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की। देखिए आगे इसी में दिया है, वर्तमान काल में जनसंख्या की जो उत्तरोत्तर वृद्धि है उसके बारे में यहां दिया गया है। क्या कारक वर्तमान काल में जनसंख्या उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए पुरातन कारकों में भी कम जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जिसमें अनेक सामाजिक आर्थिक कारक हैं, भौगोलिक कारक सम्मिलित हैं। अनेक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बंधनों में बंधी जनसंख्या को रूढ़िवादिता, धार्मिक बंधन, संयुक्त परिवार, अंधविश्वास, अनेक जटिल समस्याओं से विकृत किया हुआ है। यानी ये सारी समस्याएं हैं, चाहे धार्मिक बंधन है, रूढ़िवादिता है, संयुक्त परिवार है, अंधविश्वास है, इस तरह की चीजों से भी क्या है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है। भाई दादी चाह रही हैं, दादा चाह रहे हैं, और बच्चे, संयुक्त परिवार है, अब आप हो गया 2 से 3, या आपका धर्म आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप जो है अबॉर्शन कराएं या फिर कंप्लीटली ऑपरेशन ले लें, तो भी समस्या। इस तरह से अंधविश्वास भी कुछ हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या इस तरह से बढ़ती जा रही है। वर्तमान में जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि वैज्ञानिक कारण भी है। क्यों? अभूतपूर्व प्रकृति खोजों से अकाल हुआ, महामारी हुआ, प्राकृतिक प्रकोप आदि जो हुआ करते थे उस पर क्या है, मनुष्य ने काफी हद तक विजय प्राप्त कर ली है। देखिए कोविड आया है, काफी जनसंख्या दुखद रहा कि समाप्त हुई,
लेकिन मेरे बच्चों इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखेंगे आप क्या इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आपकी जनसंख्या वृद्धि को अवरोध कराती हैं, जनसंख्या वृद्धि रोकती हैं। अगर यह महामारी आदि होती रहती तो एक निश्चित समय पे जो जनसंख्या है वह क्या है, संतुलित बनी रहती, उनको कंट्रोल किया जा सकता था। दूसरी ओर जन्म दर क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दिया है जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम क्या है। भारत में जनसंख्या विस्फोट के अनेक दुष्परिणाम है। आर्थिक विकास में बाधा, निर्धनता, खाद्य समस्या का उदय, जन सुविधाओं का अभाव, मूल्यों में वृद्धि, नागरिकों के जीवन स्तर में गिराव, नैतिक मूल्यों में ह्रास और अपराध वृद्धि, पारिवारिक विघटन और प्रदूषण की समस्या, ये सारी समस्याएं एक साथ आपको परेशान करने के लिए खड़ी। जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी, इस तरह की मेरे बच्चों समस्याएं बढ़ती रहेंगी और इनसे निपटने का आपके पास सिर्फ एक संसाधन है। क्या आप जागरूक बने, फैमिली प्लानिंग करें, जनसंख्या को कंट्रोल करें और जो यह विस्फोटक जनसंख्या आपकी इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है उस पर अंकुश लगाएं। आगे मेरे बच्चों देखें, जनसंख्या नियंत्रण। भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय जन्म दर को घटाना ही हो सकता है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि एवं सुरक्षा आदि उपाय किए जाने चाहिए तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। ठीक है, ये जो पूरी बातें थी मेरे बच्चों, थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करके हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और कोई टॉपिक, कोई चीज़ अगर आपको न समझ भी आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपने क्वेश्चंस, क्वायरीज कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चों। इसी के साथ जो ये लेसन है वह कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जा रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब आपको मेहनत करनी है, आपको अपने आप को सफल बनाना है और दोनों उद्देश्य के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध था आपके लिए, या उपलब्ध हूँ कहें, कि आप जो है जागरूक भी बने और अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप में नाम बनाएं। तो अगला टॉपर इस प्रकाशन की बुक वाला हो और आप हों, इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले सेक्शन, अगले लेसन के साथ ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियोस हों आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।